नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी एचआरपी पर। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ लेख हैं जो बताते हैं कि ये किसी भी कंपनी के लिए, किसी संगठन के लिए इतनी जरूरी क्यों है। हाँ। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एचआरपी की आखिर जरूरत क्या है। इसको ऐसे समझे जैसे ये कंपनी का एक रोड मैप है कि आगे कितने लोग चाहिए होंगे, उनमें क्या स्किल्स हों और सही टाइम पर सही लोग कैसे तैयार करें या भर्ती करें। हाँ बिल्कुल। और अगर ये प्लानिंग ठीक से न हो ना तो कंपनियां अक्सर जूझती हैं। कभी लोग कम पड़ जाते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं, और दोनों ही हाल में मतलब कंपनी की कम्पेटिटिवनेस पर असर पड़ता है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। हाँ, खोलते हैं इसको। तो सबसे पहली बात, एचआरपी ये पक्का करता है कि कंपनी में सही नंबर में लोग हों, मतलब ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, एक बैलेंस बना रहे। राइट। मैं ना वर्कफोर्स की जरूरत और कामकाज के बीच। बिल्कुल सही। इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है, मान लीजिए एक रिटेल कंपनी है, वो 5 नए स्टोर खोलने का प्लान कर रही है। तो एचआरपी से वो अंदाजा लगा लेती है कि भाई करीब 25 नए लोग चाहिए होंगे, जैसे कैशियर, सेल्स वाले, सुपरवाइजर, और फिर वो स्टोर खुलने से पहले ही भर्ती शुरू कर देती है। तो इससे क्या होता है कि ऐन मौके पर लोगों की कमी नहीं होती और ना ही फालतू स्टाफ रखने का खर्चा बढ़ता है। ये तो हुई हेड काउंट, मतलब गिनती की बात। लेकिन आजकल स्किल्स का बड़ा जिक्र होता है हर तरफ। क्या एचआरपी इसमें भी मदद करता है, ये स्किल गैप वगैरह भरने में? हाँ, ये तो बहुत ही अहम पहलू है आज के टाइम में। एचआरपी से पता चलता है कि भविष्य के जो गोल्स हैं उनके लिए कर्मचारियों में कौन से स्किल्स कम है या किन्हें और बेहतर करने की जरूरत है। सोचिए कोई आईटी कंपनी है, वो क्लाउड सर्विस में जाना चाहती है, पर उन्हें पता चलता है कि उनके सिर्फ मान लीजिए 10% लोगों को ही क्लाउड कंप्यूटिंग की ठीक से जानकारी है। तो एचआरपी के जरिए वो एक ट्रेनिंग का प्लान बना सकते हैं, लोगों को अपस्किल कर सकते हैं। आज की तेजी से बदलती दुनिया में ये बहुत जरूरी है, स्किल्स अपडेट रखना, वरना कंपनी पीछे रह जाएगी। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ आज की जरूरतें पूरा करना नहीं है, ये लोगों को आगे के लिए तैयार करना भी है, उनके करियर ग्रोथ से भी जुड़ा ही है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। एचआरपी ये भी देखता है कि आगे चलकर लीडरशिप रोल्स के लिए किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी, और फिर मौजूदा कर्मचारियों को ही ट्रेनिंग और प्रमोशन के जरिए उन भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पता है कि अगले 3 साल में उसके 5 सीनियर मैनेजर्स रिटायर होने वाले हैं, तो एचआरपी के तहत वो पहले से ही तैयारी शुरू कर सकती है, जूनियर मैनेजर्स को ग्रूम करना। इसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग, उत्तराधिकार योजना। इससे कंपनी में लोग टिकते हैं, उनकी लॉयल्टी बढ़ती है और बाहर से महंगे लोगों को लाने की जरूरत भी कम पड़ती है। तो ये तो मतलब सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट का अंदरूनी काम नहीं हुआ, ये तो कंपनी के जो बड़े स्ट्रेटेजिक लक्ष्य हैं उनसे जुड़ गया। बिल्कुल। एक अच्छी एचआरपी जो है वो एचआर की स्ट्रैटेजी को कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन करती है, चाहे वो बिजनेस एक्सपेंशन हो, नए मार्केट्स में एंट्री हो या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उदाहरण के लिए एक मोबाइल ऐप स्टार्टअप है जो ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहता है, तो वो एचआरपी का इस्तेमाल करेगा ये पक्का करने के लिए कि उसके पास मल्टीलिंगुअल सपोर्ट स्टाफ हो, दूसरे देशों में एचआर पार्टनर्स हों, मतलब ये कि जो लोग हैं वो बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए तैयार हों। और इसके कुछ और फायदे भी तो हैं, जैसे हमारे नोट्स में लिखा है, भर्ती का खर्चा और टाइम बचता है क्योंकि वो लास्ट मिनट वाली महंगी हायरिंग नहीं करनी पड़ती। कर्मचारी रुकते हैं कंपनी में क्योंकि उन्हें अपना करियर पाथ दिखता है। हाँ, रिटेंशन बेहतर होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है क्योंकि सही काम के लिए सही इंसान होता है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि मानव संसाधन नियोजन सिर्फ लोगों को नौकरी पर रखना नहीं है, यह तो असल में संगठन का, कंपनी का भविष्य बनाने जैसा है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। देखिए, जो कंपनी अपनी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग अच्छी तरह करती है वो आने वाले अवसरों और चुनौतियों दोनों के लिए तैयार रहती है, जबकि दूसरी कंपनियां शायद बस किसी तरह मुकाबला करने में ही लगी रहती हैं। तो सवाल ये है कि एचआरपी महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है या ये वाकई में संगठन की सफलता की नींव है।